या सलाम जी, क्या हाल चाल। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग आप लोगों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद मुबारक वसल्लम। तो गाइस, आज का दूसरी मैंने पढ़ी और आप भी पढ़े और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले जिसने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया उसने आज भी गलत किया। और जिसने बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज अपने लिए दबा लें प्लीज। तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे लाइव का नोटिफिकेशन और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जैसे गाइस आपको नजर आ रहा है, इस वक्त हम हैं अपने न्यू घर में। तो न्यू घर कौन सा है, ये कहाँ है, ये सारी जो है ना डिटेल आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा घर शुरू कहाँ से हो रहा है और कैसे शुरू हो रहा है। तो गाइज ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ से जो है ना हमारे घर की एंट्रो शुरू होती है। सबसे पहले हमारा आ जाता है सामने एक ये वाला मेन डोर। ये वाला जो मेन डोर है ना, एक ये वाला रूम हो गया और एक गाइस वो रूम है। ठीक है, मैं आपको पहले आपने ये वाले रूम में लेके चलता हूँ। तो चलें चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस। और ये वाला गाइस हमारा जो है ना एक पहला रूम आ गया। और इस रूम में रात को भी मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा सा काम होने वाला, थोड़ी सी डस्टिंग होने वाली है और सब कुछ वैसे का वैसे ही गाइस पड़ा हुआ है। तो ये, हाँ जी लाइट ऑन कर दी आपने। हाँ जी हुसैन साहब, रात को फिर कैसी नींद आई है? बहुत मज़े की नींद आई है। और हुसैन साहब ने जो लाइट ऑन कर दी है और उसका फ़ैन और इसका एयर कंडीशन जो है ना अभी ऑन नहीं हुआ। वो देखें, वो लाइट एयर कंडीशन की ऑन हो गई है उसके अंदर से। तो वो मैंने रात को उनको बोल दिया था, मैं कह रहा डीपी जो है ना वो नहीं चली, हो सकता है कि यहाँ से भी गैस कुछ चल रहा हो, लेकिन इनमें कोई एयर कंडीशन का बटन नहीं है। तो ये है कि अभी जो है ना लाइटें शाइटें सिर्फ ऑन नहीं है, उसके अंदर भी जो है ना सीलिंग के अंदर उन्होंने इनका ना वो एयर कंडीशन फिक्स हुआ है। आपको वो शायद उस कोने में नज़र आ रहा हो, क्योंकि ये एयर कंडीशन की थोड़ी सी ना सिम और ये चीज़ होती है। तो बहरहाल जी, ये हमारे पास एक वाटर कूलर आ गया जो ऑलरेडी ऊपर ही पड़ा होता है। और ये कुछ सामान जैसे सोफ़ा हो गया और ये बेड होगा, ये ऑलरेडी ये सब कुछ यहीं कहीं यहीं पड़ा हुआ है। इसका अंदाज़ा मैं आपको बताऊं, ये देखें, ये जो है ना डस्ट जो है ना, ये चीज़ चेक कर रहे हैं आप, ये चीज़ मतलब कि ना किसी ने यहाँ आना और ना किसी ने यहाँ जाना। तो बहरहाल थोड़ा अब काम शुरू करते हैं। मैं आपको रात वाला भी जो है ना वो भी साइड मैंने आपको दिखाई थी। और ये गाइस आ गया हमारा टॉयलेट, ठीक है, और ये भी खुला डुला है। अच्छा, जो आपको माशा दो बड़े प्यारे प्यारे गाइस मिरर नज़र आ रहे होंगे। और ये वाला जो रास्ता है ना गाइस, ये हमारा जाता है ऊपर छत के ऊपर। और छत के ऊपर भी मैं आपको लेके जाऊंगा, बड़ा प्यारा खूबसूरत माशाल्लाह रास्ता ऊपर को जाता है। और ये बाद में मैं आपको लेके जाऊंगा गाइस। और ये बड़े प्यारे दीवार के ऊपर हमारे दो मिरर लगे हुए हैं, जहाँ हम खड़े होके अपना बड़े प्यार से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सामने भी एक हमारे पास एक सोफ़ा गाइस पड़ा हुआ है। और ये बड़े प्यारे जो है ना दीवार के ऊपर डेकोरेशन, मतलब कि घर उन्होंने ना बनाया तो बड़े प्यार से है, बट फ़ायदा क्या है ऐसे घर का कि आपने रहना ही नहीं है। वो देखो बालू गाइस आराम से सोया हुआ है। बालू जी है, बालू ने मोजा लगी हैं उस्ताद जी। और देखिए माशाल्लाह बालू कितने प्यारे झूले में जो है ना वो बैठा हुआ है। और बालू रात को भी आया था इधर, हल्के हल्के से झूले ले रहा था। ये झूले को जो है ना मैंने एक साइड पे लगा दिया, मैं कि यार एक साइड पे जो है ना ये पड़ा रहेगा, तो जैसे मर्जी आप झूले लेते रहना आप। और ये हमारा गैस किचन आ गया है। और किचन की भी जो है ना वो कुछ लाइटें ऊपर वाली ख़राब हैं और सीलिंग हल्की सी जो है ना वो चल रही है। तो बाकी ये है कि इनका एक्स्ट्रा सामान खैर इधर भी पड़ा हुआ है। और माशाल्लाह ये देखें हर चीज़ जो है ना लश पश हुई है, लेकिन क्या है फ़ायदा, खाली हर चीज़ वेली पई हुई है। तो बहरहाल ना अब जो है ना हम सफाई जो है ना वो शुरू करते हैं घर की, थोड़ी थोड़ी सी जहाँ जहाँ से हमें जो जो ज़रूरत है ना। मतलब कि अभी वो देखें, आपको शायद वो नज़र आ रहा हो, आपने वो फ़ोन किया था तो वो कह रहे थे कि गैस का पाइप और चूल्हा वगैरह सब कुछ ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें ऊपर पड़ी तो हुई हैं, ये देखें ये पाइप शाइप वो ये चूल्हा चूल्हा, लेकिन यहाँ सेट करना है और यहाँ जो सेट मुझसे नहीं होना। तो वॉशिंग मशीन भी गाइज ये पड़ी हुई है, लेकिन इसका भी सारा कुछ अभी ये साफ़ सफाई होने वाली है। हुसैन साहब कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ ख़त्म करेंगे हम, हैं कैसे शुरू करेंगे हम? और आप प्लीज़ थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे, आ गई हो आप ऑलरेडी। और अभी मोटी मोटी सफाई कर लेते हैं हम,
बैठना हमने उस रूम में है, जिस रूम में हमने पहले बैठना ना, हम वहाँ की सफाई कर लेते हैं। तो ये भी गाइस माशाल्लाह रूम जो है ना अभी थोड़ा सा साफ़ सुथरा होने वाला है, हल्की हल्की सी गाइस डस्टिंग होने वाली है बस, जैसे वो डस्टिंग शस्टिंग हो जाएगी। और मुझे हुसैन कह रहा था कि अब्बास कह रहा था कि अबू मैंने यहाँ सोना है, और मैं उसको कह रहा था नहीं आप वहाँ सो, आप यहाँ डर जाओगे। नहीं जी मैंने अबू मैंने यहाँ सोना है। तो खैर रात को तो मैं अकेला ही इसी घर में था रात को, और ये लोग अपनी पप्पो की तरफ चले गए थे। इनको तो बस बहाना चाहिए बस पप्पो की तरफ जाने का। इनको मैंने कहा मैं कि यार आप आओ अबू के साथ रो। नहीं जी नहीं हमने नहीं, हमने उधर जाना है। मैं जाओ रे भाई बहुत तो जा गया। और मैं इस हिसाब से कहा कि इस पूरे घर में मैं रात को अकेला था, सुबह लाइव भी मैं बैठा हुआ था। मैंने सोचा था मैं कहा बच्चे जो है ना इधर सो जाएंगे, एक बेड के ऊपर बच्चा हसन हुसैन सो जाएंगे और एक बेड के ऊपर अब्बास हो जाएगा, और मैं जो हूँ ना वो दूसरे रूम में सो जाऊँगा। बट हमारे लिए ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। साढ़े बच्चे तो कहते हैं कि बस जो है ना जिधर भी सोना है ना आपने हमने आपके साथ ही सोना। हालांकि माशाल्लाह इतने बड़े बच्चे हो गए हैं। तो चलो जो है ना थोड़ी सी डस्टिंग गाइस शुरू करते हैं। और मुझे ना वो चाहिए एक वो कपड़ा शपड़ा फालतू चाहिए। मैंने वहाँ वो एक सफाई करने वाला देखा था, वो मैंने खैर मैं गाइस उधर देखा तो मैंने ना एक सफाई करने वाला, हाँ मैं ये मैं कह रहा था कि मैंने जो है ना ये कहीं देखा है, ये मैंने कहीं देखा है। तो गाइस हल्की फुल्की सी जो है ना वो डस्टिंग हम कर लेते हैं। तो आप इस तरह करो, आप जो है ना ये इसको ज़रा होल्ड करो ज़रा आप। तो गाइस अब हम बनने जा रहे हैं भाई काम वाली। तो क्या करें, काम तो फिर खुद ही करना है ना। हालांकि आप ही ने कहा था कि वो जो है ना उनके घर में जो बाजी काम करने वाली है ना उनको उन्होंने कहा था कि आप आ जाओ जो है ना उस घर की सफाई वगैरह कर लो। असल में उसने क्या कहा आगे से मैं आपको बताऊंगा। उसने कहा जी मुझे डर लगता है मैं नहीं जाने। तो चलो बड़ा छोटी मोटी जो है ना वो सफाई हम कर लेते हैं। तो गाइस मैं आपको बताऊं कि वो काम वाली भी जो है ना इधर नहीं आई। वो काम वाली कहती कि मुझे ये बाजी खाली घर में डर लगता है। हालांकि यकीन माने मैं सुबह 9:30 बजे तक लाइव करता हूँ, सारी रात मैं जागता रहा हूँ, और मैं कभी दरवाज़ा हिलने की आवाज़ आए कभी कुछ, लेकिन उस्ताद जी मैं बैठा रहूँ। गाइस आप थोड़ा सा अगर मुझे इस तरह ऊपर करेंगे ना ये चीज़, ये फिर मेरे बराबर मैजिक, और इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे। अब आई थिंक इन्वायरमेंट सही आ जाएगी। तो ये जो है ना गाइस मोटा मोटा पास करना है, मेरे से इतना लंबा चौड़ा गाइस काम नहीं होना। ये जो चीज़ें है ना ये इसको उठा के ना हम दूसरे कमरे में रखते हैं। और इसमें जो है ना सेल डालते हैं। इसको लगाऊंगा मैं, कहाँ कील कहाँ लगा हुआ है। चलो बड़ा रहा हो, इसको ना हम उधर रख के आते हैं दूसरे रूम में। इसको ऐसे ही उठा लेते हैं। आप आओ इसको ना दूसरे रूम में जो है ना वो मैं रख लेते हैं। एक्स्ट्रा जो सामान है ना उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये यहाँ पे रख लेते हैं घर में। एक्स्ट्रा सामान को जो है ना वो सारा हम फिलहाल यहाँ पे रख लेते हैं। गाइस मैं आपको एक चीज़ जो है ना वो दिखाना चाहता हूँ, मेरी बात सुने। हम भी साथ रह रहे हैं और हमारे साथ एक और बंदा रह रहा है। मैं आपको बताऊं वो हमारे गाइस थानेदार साहब हैं। और थानेदार साहब हम जहाँ भी जाते हैं ना ये हमारा पीछा करते हैं। यार कितने तो भाईजान बह जा करो यार, कितने तो सानू कलियां छड़ दिया करो यार, की कर दो यार तुसी। और ये माशाल्लाह गाइस मैं बड़ा करनाट ऑफिसर है लेकिन बाहर घर के बाहर कानू कहना मैं कानू रहेगा तो घरों बाहर रहेगा बेटे। अच्छा सॉरी, ये हम जो है ऐसे हम प्यार करते हैं। इसको भी जो है ना हम साफ सुथरा करके गाइस रखते हैं। हाँ जी की कह रहे हो, की कह रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो?
हाँ जी दसो दसो ना करो यार सच्ची मुझी गाइस मैं आपको हाँ जी फिर अच्छा ना करो यार वो गाइस मैं आपको बताऊं कि ये मुझे क्या कह रहा है मैं पाइन मैं दस देना ये मैं दस मैं हुने दस देना जे हैं ना करो कदों ओए सच्ची मुझी अल्लाह की कसमें तो मैं गाइस को बता दूं फिर गाइस मैं आपको बताऊं कि ये थानेदार ने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है ना कि मैं आपको सुनाऊं आपकी हंस हंस के गाइस वखियां दूरी हो जाए लेकिन भाई मैं ये नहीं दसना है मेरी बात सुनो गाइस ये सरप्राइज रख लेते हैं हम बाद में बताएंगे ठीक है हाय 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 गाइस ये वो बंदा जो मेरी चुम्मियां लेता था आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा इन्हें जदों जब भी पानी चुम्मी जदों जब भी पानी चुम्मी आज हम इसकी चुम्मियां ले रहे हैं लेकिन ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता गाइस ये चेक करना जरा हाय 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 बोलो अब बेटे बोलो हाय 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 और बोलो ना होने ए हाय 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 गाइस आज नहीं बोलना है तो भाईजान आप खामोश हो गए ना एक साइड पे खड़े हो जाए और ऊपर कील शील अभी गाइस नहीं है तो फिलहाल जो है ना साफ सूफ करके मैं इसको वापस उनकी जगह के ऊपर जो है ना इनको मैं रख दूंगा थानेदार साहब आप प्लीज आप इधर ही होल्ड करें ठीक है और गाइस आप देख लो ऊपर गर्मी इस वक्त बहुत ज्यादा है और मैं तो गाइस खुद फर्स्ट टाइम जो हूं ना मैं इधर फर्स्ट टाइम ही आया हूं और काफी हद तक जो है ना असल में डस्ट क्यों आ जाती है वो पीछे से ना गाइस बालकनी खुल जाती है इसलिए डस्ट जो है ना अंदर तक आती है इसके ऊपर जो है ना लगा के ना एक और बेडशीट गाइस मैं आपको बड़ी बात बताऊं मैं थक गया हूँ गाइस ये मेरे से इतना काम ले रहा अभी जो है ना गाइस अलमारी को जो है ना ये मैं किधर शिफ्ट करूँ मैं अलमारी को हुसैन साहब हाँ हला दो पुत्र ये उधर रख के आओ और गाइस मुझे आप बताओ कि इसको मैं कहाँ खड़ा करूँ इसको जो है ना आई थिंक हम दूसरे रूम में ले जाते हैं वहां रख जाके क्योंकि कमरा जो है ना गाइस साफ सुथरा जरा हमें नजर आएगा बट मुझे जरूरत नहीं है इसकी क्योंकि मैंने गाइस मैं ऊपर हूँ हेलो किधर चले जाते आप गाइस कम से कम जो है ना मैं यहाँ हूँ ठीक है और इसको जो है ना मैं दूसरे रूम में रखाता हूँ तो आप मेरे से क्योंकि मेरा कैमरा मैन जो है ना वो थोड़ा सा ना मुझे यहाँ ले जाता है गाइस तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप मेरे बराबर यार वो कम से कम मेरे बराबर से खिलवाना ना यार गाइस आप यार नीचे ऊपर का कोई लेवल नहीं होता तो चलो हमसे हाँ साहब इसको हमने ना उधर शिफ्ट करना है ये पकड़ो जरा आप यहाँ से और ध्यान से अंदर ना भी चाहिए लेके जाओ चैन इसको बाइक खड़ा कर देना क्योंकि ये एक साइड पे रहेगा ना तो सही है अच्छा वो एक झाड़ू था वो किधर है ब्रश वो देखो सीढ़ियों में मैंने रखा था ब्रश वो लेके आओ और गए आप भी साइड पे हो जाओ और जो है ना है तो बाकी सारा हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह तुम लोग नहीं समझ सकते गाइस तो मैंने ना वो सारा बाहर से जाकर डीपी शिपी चेक किया है और एयर कंडीशन मैंने अभी फ़ोन किया है अपना अब्दुल्ला को कि यार वो डीपी जो है ना आप खुद आप चेक करो वो मुझसे ऑन नहीं हो रही तो जो है ना ये हवा तो कूलिंग तो हल्की सी आ रही है कूलिंग तो फील हो रही है मुझे लेकिन जो है ना इतनी नहीं आ रही कि जैसी आनी चाहिए या फिर ये हो सकता है कि ये वाला जो रूम है ना ये बाहर वाली और नज़र आ रहा होगा कि आपको बालकनी वाली साइड पे ये रूम है क्योंकि धूप आपको पता है वो टका के निकली हुई है फिर ये हो सकता है कि ये रूम जो है ना फर्स्ट क्योंकि इसके ऊपर कोई रूम नहीं है तो इस वजह से क्योंकि ये अभी तक इधर इधर नहीं
यहाँ कूलिंग मुझे आ रही है। दरवाज़ा भी खुला हुआ है और क्योंकि तकरीबन वो मुझे बता रहे थे कि 1 महीने से बंद ही पड़ा हुआ है। अभी मैंने स्टार्ट किया, अब थोड़ी सी कूलिंग आई है। बट ये है कि वो कूलर भी ऊपर पड़ा हुआ है। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आपको ज़्यादा कोई मसला मसाइल होएगा तो वक्ती तौर पे जो है ना वो कूलर भी आप चला लेना। ये देखें, हाय 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 हाय, ऊपर की हवा जो है ना। और मेरी बात सुनो, अंदर की जो जालियाँ हैं ना ये आगे पीछे होती हैं। रुक जाओ, ये सीधा हो गया, इसको बंद करो बंद करो। ये देखो अब आगे खड़े हो रहे हैं इसके, है हवा कैसी आ रही है, सही आ रही है ना। तो ये वक्ती तौर पे जो है ना मुझे गुजारा देगा। अब ये देखिए मेरा कैसे फूल के बॉडी बिल्डर बन गया। ऐसे कर सकते हो आप, कैसे मोटा हो गया मोटा हो गया अच्छा तो ये है ना कि ये चलो इससे ये है ना कि हवा थोड़ी सी डबल हो गई, क्योंकि कमरे की जो एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना हवा वो जो है ना वो काफ़ी ठंडी हो गई है। इसकी वजह ये है कि ताकि रूम बंद कर दे, थोड़ी कूलिंग अंदर जो है ना वो हो जाए। और बंद कर दो, बंद कर दे बंद कर दे। अब जो है ना कूलिंग जो है ना कमरे के अंदर रहेगी, ठीक है। अब तकरीबन तकरीबन ये कोई मेरे ख्याल में 1-2 घंटे चला रहेगा ना तो फिर सही है। क्या ख्याल है? हम इस तरह करते इसको चला के ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हैं? नहीं इसको चला के ना ताकि कूलिंग कमरे में रह जाए ना, ठीक है ना। इसको कूलर को भी कूलर बंद कर देते हैं, वो एयर कंडीशन चलता रहने देने हैं। तो अभी इसको हम ऐसे चलता रहने देंगे क्योंकि मैं आया था यहाँ ड्रेसिंग वेस्टिंग करके घर का थोड़ा बहुत काम शाम करके। तो अभी कह रहे थे कि खाना आज का खाना जो है ना दोपहर का वो भी आप ही की तरफ होगा। तो वो कह रहे थे कि आप जो है ना खाना नहीं, इसको ना करो, इसको जाली अंदर चली जाएगी, फिर इसको पीछे कर दो पीछे कर दो पीछे कर दो पीछे कर दो पीछे कर दो। तो वो कह रहे थे कि आज का जो है ना खाना भी आप वहीं है, क्योंकि अभी हमने आपको पता ना चूल्हा सेट किया है वहाँ पे और ना कुछ और किया है। और आपने हमें बताना गाइस कि हमारा घर आपको कैसा लगा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैंने आपको ये भी बता दिया क्योंकि हम झूठ बोलने वालों में से गाइस नहीं है कि मैं कहूँ जी हमारा अपना घर है, इसको थोड़ी देर ज़रा बंद कर दो। हो सकता है कि आवाज़ मेरी जो है ना अच्छी ना जाए, पीछे से स्विच काट दो। क्योंकि गाइस मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं जी हमने अपना घर ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन मैं ना इसलिए बड़ी छोटी छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। जो है वो जिसका है उसका रहना है, मैं अभी अपने खाते क्यों डलवाऊँ। और ये आपको पता है मैं बार बार जिस तरह के कह रहा हूँ कि ये हमारे बड़े बहनोई साहब हैं, ये उनका रूम है, और रूम नहीं सॉरी उनका घर है ये वाला। तो एक्स्ट्रा उनके पास जैसे कि आपके पास कुछ 4 पैसे हो आप प्रॉपर्टी खरीद के रख लें इस तरह। मगर इनके पास ना बड़े छोटे मेहमान आते रहते हैं। ये तो तकरीबन कोई थोड़ा अरसा ही हुआ, तकरीबन 10 दिनों में कोई नहीं है, वरना कोई ना आया गया ही होता है। तो इसी वजह से मैं आया हूँ और मैं अपने घर की गर्मी से तंग आके गाइस यहाँ आया हूँ। आपको पता है घर में इतनी गर्मी, इतना हब्बस के छोटे 2 बच्चे मेरे जो है ना वो बीमार पड़ गए, उनकी तबीयतें ख़राब होने शुरू हो गई, थक हार के। छोटी के लिए घर में मैं आपको पता है कि मैं 2 दिन गया हूँ तो वहाँ सर्वाइव किया। फिर जब आपके पास जरा आपने कहा बच्चे चुप भाभी चुप, तो फौरी तौर पर घर पहुँच। तो फिर मैं आया, बड़ी बड़ा मेरा अभी भी दिल नहीं करा, लेकिन क्या करें अब थोड़ी सी मजबूरी। आप देखना थोड़ी सी कूलिंग आ रही है, थोड़ी सी एनवायरनमेंट जो है ना वो बेहतर होनी शुरू हो गई है। और ऐसा ऐसा तकरीबन 2-3 घंटे लगा रहेगा ना तो फिर मुझे उम्मीद है कि रूम जम जाएगा। तो बहरहाल अब यहाँ रहूँगा मैं, जितने दिन रहूँगा ये अभी कोई पता नहीं है, 1 दिन 2 दिन महीना साल 6 महीने हफ्ता 10 दिन, ये अभी कोई पता नहीं गाइस। और आपको मेरा रूम और मेरा घर कैसा लगा ये आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। और आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला की ज़ात अपना फजल करे और मुझे अपना ज़ाती घर अता फरमाए। इसी तरह सोसाइटीज़ के अंदर, और अभी तो मैं आपको बाहर पार्क में नहीं लेके गया, अभी तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, रात का आया मेरे काम ही नहीं गाइस ख़त्म हो रहे। तो अभी आप जो है ना आपने मुझे बताना है कमेंट में जाके। तो आता हूँ मैं थोड़ी देर के बाद, फिर आके थोड़ा बहुत जो काम है ना वो मैं करता हूँ, ठीक है। और बाहर का जो मुझे लुक है ना वो गाइस मुझे बहुत प्यारी लगी है। मैं एक दो फिर आपको वो बाहर की लुक दिखाऊंगा। और ये चीज़ चेक करें, ये देखें ये बहुत प्यारा आईना है। और अब्दुल्ला साहब आ गए हैं। अब्दुल्ला जी वालेकुम अस्सलाम। मैं क्या अब्दुल्ला वो तुम घर का सामान लेने के लिए गए हुए थे ना, तो फिर मैं इसलिए आ गया हूँ। अब एयर कंडीशन ऑन किया है मैंने, ठीक है, लेकिन वो चल गया है, लेकिन अभी इतनी कूलिंग नहीं वो कर रहा कि बंद था क्या। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं कहता 2-4-5 घंटे जो है ना इसको हम इसी तरह लगा छोड़ देते हैं, क्योंकि लाइट सुबह की भी नहीं गई हुई ना यहाँ की।
तो इस तरह करते हैं, इसको 2-4 घंटे हम ऐसे छोड़ देते हैं, कमरा चिल हो जाएगा ना, फिर आगे चेक करेंगे। बाकी जो काम था ना वो अलमारी मैंने वो निकाल के अब्दुल्ला वो सामने रख दिया है। और बाकी जो ये ब्लैंकेट पड़े थे ना, और ये ब्लैंकेट गाइस मैं आपको बताऊं, ये ब्लैंकेट सिर्फ पड़े ही इसी वजह से हुए हैं, 1 2 3 ब्लैंकेट ये इसी वजह से पड़े हैं कि कमरा इंतहा दर्जे का चिल हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना फिर मजबूरी हो जाती है ब्लैंकेट लेना, इसीलिए ब्लैंकेट अभी तक इधर ही पड़े हुए हैं। गाइस खाना छाना खा के हम फारिग हो गए हैं और मौसम बहुत प्यारा था, तो मैं थोड़ी देर में यहाँ पे खड़ा हो गया, हवा बहुत प्यारी चल रही थी। तो बच्चे जो है ना माशाल्लाह कैसा, मैं हैरान हो गया हूँ, आज स्कीम खत्म होता है तो पप्पा के घर आ जाता है। अच्छा जी, हाँ वो पास ही है ना तकरीबन को 2-4 गलियों के, वो सामने के पीछे घर है। हाँ वो तकरीबन को 2-4 गलियां पीछे। तो कैसा दिन गुजरा काके आपका आज? मज़ा आया फिर हैं? मज़ा आया फिर? हाँ जी हुसैन साहब, हाँ जी ऐसे लगा था मैं बड़ा बड़ी में बर्फबारी में आ गए हैं। तो यकीन माने कि आज का दिन जो है ना हमारा बहुत गर्मियाँ थी, है। पता ही नहीं चला। वो बेटे एयर कंडीशन जब वो घर है, नींद ही नहीं खोल रही थी घर में इधर वो जा रहे इसी में भी हो, तो फिर कहाँ नींद खुलती है? आपको सुकून हुआ है? बहुत अच्छा। अच्छा बहुत अच्छा। तो अभी खाना शाना खा के फारिग हो गया, तो अभी यहाँ भी जो है ना मौसम अच्छा है। उसकी वजह ये है कि कुछ बाहर से भी ताज़ी हवा आ रही है और कुछ एयर कंडीशन की जो है ना वो जो है ना ऑन है, खिड़की हमने खोली है, तो जिसकी वजह से चलो यार आओ लेटे हैं। आपका इस वक्त हम बहुत थक चुके हैं, तो इसको बंद करते हैं। यकीन माने बहुत था आज काम का, काम इतना ज़्यादा भी नहीं था, बट ये था कि करते करते ना बहुत ज़्यादा थक गया था मैं। और अब मैं फाइनली फ्रेश होके मैं आगे बैठा हूँ अब। तो अब जो है ना बच्चों, आपने किस रूम में लेटना है आप ये बताओ? इधर आपने यहाँ लेटना है? आपने किधर लेटना है? चलो अपनी जूतियाँ उतारो काके, ये जूतियाँ साइड पे उतारो, सारी जूतियाँ जो है ना वो साइड पे उतारो। और सुबह जो है ना गाइस मॉप शॉप ला के ना, तो ये सारा जो है ना साफ सुफ करेंगे, क्योंकि डस्ट थी बस और कुछ नहीं था। और डस्ट को करते करते मैं तो यकीन माने बहुत ज़्यादा मैं थक गया था यार ये। और आप दोनों भाइयों ने इधर लेटना है और हसन और हुसैन जो है ना वो इधर लेट गए हैं। अच्छे तरीके से नींद आ जाएगी ना आपको, ठीक है, टेंशन तो कोई नहीं ना होगी आपको। हाँ जी लो जी हुसैन साहब लेट भी हैं। हुसैन साहब कोई गाइस को गुड नाइट तो बोल दो। ओवर गया एयर कंडीशन ऑन है, लेकिन थोड़ी सी मैं स्पीड और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और हुसैन साहब हुसैन साहब नू की सुकून हो रहा है गाइस यकीन माने। और उस तो अपने तो घर में हबस ही नहीं खत्म होता था, अब सुकून होता है ना जब, तो बच्चे भी चहकते हैं। बालू आपने कहाँ लेटना है? बालू बालू को भी मैं कह रहा था कि बालू इसी रूम में सो जाओ। चलो गाइस को गुड नाइट बोलो, तो फिर मैं लाइट ऑफ करता, तो फिर चल मैं वहाँ चलता हूँ। ऐसे नहीं करते, आंखें सही करो, आंखें सही करो। अच्छा गाइस को गुड नाइट बोलो, फिर मैं जाऊँ। अच्छा आप भी ओके, अब सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ठीक है। तो इन दोनों ने गाइस इधर ही, बालू आप इधर लेट जाओ यार। ओ बालू आता है, बालू कहता है वो मैंने आपके साथ लेटना है, ठीक है बेटे। गुड नाइट, अब सुबह मुलाकात होगी आपसे, ठीक है। तो चलते हैं गाइस अपने रूम में, क्योंकि हाँ जी लाइट ऑफ कर देता हूँ मैं। तो हम चलते हैं अपने रूम में, तो जाके ना अपना अभी हमने ना थोड़ी देर की लाइट भी गाइस आना है। हाँ जी चलो 6 बजे उठेंगे, रात को 6 बजे सोएंगे। क्या कह रहे हो? 6 बजे उठेंगे। 6 बजे उठ जाना, फिर आप सुबह में पार्क में भी चलेंगे, ठीक है। हाँ जी मैं डबल 6 बजे उठूंगा। डबल 6 बजे चलो। अगर सुबह अगर आप तो टाइम पे उठ गए ना, फिर कल 6 बजे पार्क में। अगर तो सुबह टाइम पे आप उठ गए ना, तो फिर हम पार्क में चलेंगे, ठीक है। मैंने सुना है यहाँ पीछे पार्क में है, वहाँ योगा होती है। हाँ जी कितने में? अच्छा बालू लो ही नहीं रहा, ठीक है बच्चों फिर है गुड नाइट। और डोर क्लोज कर दूँ, डोर क्लोज कर दूँ, ठीक है। चलो फिर आप ओके गुड नाइट। तो सुबह इंशाल्लाह ताला गाइस इनसे मुलाकात होगी। हसन हुसैन गाइस इस रूम में लेट गए हैं। और आज बालू और बालू का काम चेक करो। तो गाइस एयर कंडीशन जो है ना हमारा इस कमरे में थोड़ा सा कम वर्क कर रहा है। तो बस चलो आओ यार, मैं लेटे उधर, फिर मैं इसका काम चेक कर लो पहले बालू का गाइस आप। चलो लेटो आराम से लेटो। और गाइस को जो है ना आप गुड नाइट बोल दो, ताकि हम लेटें। गुड नाइट गुड नाइट। चलो आइज क्लोज करो और लेटो, ला इला पढ़ लो।
लाइट बंद कर दो। लाइट बंद कर दो, ला इलाहा पढ़ो। गुड नाइट गाइस, वो है ऐसे गुड नाइट। बाय बाय। अच्छा जी, तो गाइज बच्चे ये दो अपनी अपनी जगहों पे लेट गए और लाइट करने लगे हम क्लोज। तो इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी आपसे एक अच्छी सुबह के साथ। और कोशिश करूंगा कि अगर बच्चे टाइम पे उठ गए ना, तो कोशिश मैं गाइज ये करूंगा, अगर तो ये टाइम पे उठ जाते हैं तो सुबह जो है ना इनको पार्क में लेके चलूँगा, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना मेरे अपना भाई भी, जो बड़े भाई बहन हुई हैं मेरे, वो सुबह सुबह योगा के लिए जाते हैं पार्क में डेली। तो वो मुझे कह रहे थे कि यार सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो हमारे साथ योगा करने के लिए आप जाओ। तो उनको तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन उनको क्या पता कि सुबह फजर की नमाज के बाद मैं लाइव आता हूँ, उसके बाद मैं 9 बजे फारिग होता हूँ। तो कोशिश मैं ये करूँगा कि नमाज पढ़ के सीधा पार्क में जाऊँ और योगा करके वापस आऊँ। पक्का नहीं गाइस मैं आपको कह रहा, लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ तो वैसे 100% चांस तो मेरे हैं कि मैं जाऊंगा। तो बहरहाल जी देखें, जो अल्लाह ताला को मंजूर होता वही है। अभी मैं अपने घर फ़ोन किया बता अपने नेबर को, तो वो कह रहे थे जी कल 9 बजे की वहाँ की लाइट गई हुई है। तो गाइस अब आप ये हिसाब लगा, अगर हम यहाँ ना आते, तो अगर हम आप ही की बात ना मान के यहाँ आते तो हमारा क्या हाल होता। गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल था। और इसको ऑफ कर दो, ताकि इसको ऑफ कर दो। तो गाइज अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में और अगले लाइव में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। या सलाम।